कृष्ण पर वाव घातक बाण चलाने की घटना महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई है। यह प्रसंग उस समय का है जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध चल रहा था। इस घटना का वर्णन विशेष रूप से कृष्ण के महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। महाभारत युद्ध और कृष्ण का योगदान। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने स्वयं युद्ध में शस्त्र धारण नहीं किया था, लेकिन उनकी रणनीति और मार्गदर्शन के कारण पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में कई योद्धाओं ने कृष्ण को निशाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे कि यदि कृष्ण को हानि पहुंचाई गई तो पांडव कमजोर हो जाएंगे। भीष्म पितामह का संकल्प। भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, ने युद्ध के दौरान कृष्ण पर बाण चलाने का संकल्प लिया। भीष्म अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित थे, लेकिन कौरवों का साथ देने के कारण उन्हें पांडवों के विरुद्ध लड़ना पड़ा। भीष्म ने कौरवों को विजय दिलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे भगवान कृष्ण को भी युद्ध में पराजित करेंगे। भीष्म द्वारा कृष्ण पर बल आने की घटना। इस घटना का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। युद्ध के दौरान एक दिन भीष्म पितामह ने कृष्ण पर घातक बाण छोड़े। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी भी योद्धा को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। भीष्म ने इन्हें पूरी शक्ति और ध्यान के साथ छोड़ा। पहला बाण। यह बाण कृष्ण की छाती पर लगा, लेकिन उन्होंने इसे सहजता से सह लिया। दूसरा बाण। यह बाण उनके बाएं कंधे पर लगा, लेकिन उनकी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरा और चौथा बाण। ये बाण कृष्ण के दाहिने और बाएं हाथ पर लगे। पांचवां बाण। ये उनके सारथी के रूप में अर्जुन की ओर था, लेकिन कृष्ण ने इसे अपनी ढाल से रोक लिया। पंचठा से 12वां बाण। ये सभी बाण कृष्ण को गंभीर रूप से घायल करने के उद्देश्य से चलाए गए थे, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति के कारण कोई बड़ा प्रभाव नहीं हुआ। कृष्ण की प्रतिक्रिया। जब भीष्म ने कृष्ण पर इन बाणों की बौछार की तो कृष्ण ने शांत रहकर इसे सहन किया। उनका धैर्य और सहनशीलता यह दर्शाता है कि वे केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे। उनका उद्देश्य किसी से द्वेष करना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। अर्जुन और भीष्म के बीच युद्ध। इस घटना के बाद कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वे भीष्म का सामना पूरी शक्ति के साथ करें। अर्जुन ने अपनी दिव्य धनुष, गांडीव और पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके भीष्म पितामह पर प्रहार किया। कृष्ण का दिव्य स्वरूप। यह घटना यह दर्शाती है कि भगवान कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे साक्षात ईश्वर। उनके ऊपर हुए आघात उन्हें शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से अधिक प्रभावित करते थे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। निष्कर्ष, कृष्ण पर घातक बाण चलाने की घटना भीष्म पितामह और उनके धर्म का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि महाभारत युद्ध केवल शारीरिक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का एक बड़ा संग्राम था। कृष्ण की सहनशीलता, उनके धैर्य और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम को इस घटना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह घटना यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं भी कष्ट सहने के लिए तैयार रहे।